अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों आज के इस सेशन के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या चीज़ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को एक बार बताई थी कि आप चाहे एवोगैड्रोस लॉ पढ़ें, चाहे आप चार्ल्स लॉ पढ़ें, चाहे आप बायो लॉ पढ़ें, इन तीनों लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 4 वेरिएबल की ज़रूरत होती है। कितने वेरिएबल की ज़रूरत है? 4 वेरिएबल की। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये 4 वेरिएबल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, तमाम लॉज के अंदर, इन तीनों लॉज के अंदर हम 2 वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप बताते हैं और 2 वेरिएबल को कांस्टेंट रख के। ये बात समझ आ गई नहीं आई कि 2 वेरिएबल को क्या, 2 वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप बताते हैं और 2 वेरिएबल को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अब इसके अंदर हम कौन से 2 वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप बताएंगे? इसके अंदर हम 2 वेरिएबल कौन से होंगे जिनका आपस में रिलेशनशिप बताएंगे? इसके अंदर हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का आपस में क्या करेंगे, रिलेशनशिप बताएंगे। टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रख के, कांस्टेंट रख के। आगे बात की समझ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट इसकी क्या है? स्टेटमेंट इसकी ये है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ अ मोल्स ऑफ अ गैस। The volume of a gas is directly proportion to the number of a moles of a gas। इन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। इफ अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर एंड यहाँ पे दोबारा बार टेम्परेचर लिखा हुआ है, टेम्परेचर एंड प्रेशर आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो। टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रोस लॉ बोलेंगे। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। इसको मैं आपको थोड़ा और आसान करता हूँ एग्जांपल की मदद से। आप सबके पास एक बैलून है, समझ लो मेरे सर ने आज पैसे आप पे खर्च किए और सबको एक एक बैलून दे दिए। बात समझ आ गई है? अब आपने क्या करना है, सब ने बैलून पकड़ना है, बैलून ले लिया आपने, सब के अंदर आपने हवा भरनी स्टार्ट की। अमाउंट ऑफ गैस, हवा क्या करनी स्टार्ट की, भरनी स्टार्ट की। जब आपने हवा भरनी स्टार्ट की, जो ही आपने पहली फूंक उसके अंदर फेंकी, आपके पास जो बैलून था उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ थोड़ा सा। जब आपने दूसरी हवा फेंकी, दूसरी फूंक मारी उसके अंदर, थोड़ा सा और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब आपने तीसरी फूंक मारी, थोड़ा सा और वॉल्यूम गैस का क्या हो गया, बैलून का इंक्रीज हो गया। जो जो आप अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाते जा रहे हो तो बैलून का वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। बात समझ आ रही है? और जब आप क्या करोगे, उसमें से गैस निकालना स्टार्ट करोगे, अमाउंट ऑफ गैस बाहर निकालोगे, तो आपके पास क्या होगा, बैलून का वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस का और मेरे पास नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस और अमाउंट ऑफ गैस या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, एक के घटने से दूसरी चीज़ भी क्या होती है, कम होती है। तो ये बात याद रखनी है। ये हमने डेफिनेशन थी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। अब मेरे पास क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ अ मोल्स ऑफ अ गैस। ये मैं लिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। वॉल्यूम आपने हमेशा पहले लिखना है, चार्ल्स लॉ हो, एवोगैड्रो लॉ हो या फिर आपके पास बायो लॉ हो। बायो लॉ के अंदर मैंने वीडियो अपलोड करने के बाद देखा, वहाँ पे प्रेशर पहले लिखा हुआ था, तो उसको आपने क्या करना है, करेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया? अब आपके पास क्या जाता है, यहाँ पे ये मेरे पास कौन सा साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को मैं क्या करूँगा, ख़त्म करूँगा और मैं क्या लेके आऊँगा, यहाँ पे एक इज इक्वल टू का साइन लेके आऊँगा और एक कॉन्स्टेंट लेके आऊँगा, v इज इक्वल टू के इन। ये k जो आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये k आपके पास क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। अब आपके पास क्या k के साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। v डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू k। अब इस डिवाइड को क्या बोलते हो, रेशो। यहाँ से एक और स्टेटमेंट आती है किसकी, एवोगैड्रोस लॉ की। तो इसको डिवाइड को क्या बोलेंगे, हम रेशो बोलेंगे। तो द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ आई या नहीं आई? द वॉल्यूम, द रेशो बिटवीन वॉल्यूम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं लिख देता हूँ, द वॉल्यूम, द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये एवोगैड्रोस लॉ को कौन सी 2 चीज़ें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो पहला जो इसका मेरे पास फैक्टर है वो आपके पास कौन सा है, अफेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ अ मोल्स ऑन अ गैस। अफेक्ट ऑफ अ
इफेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ, इन बी आर लिखते हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑन वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स का क्या असर होगा, वॉल्यूम के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स का क्या असर होगा। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को मैं इनसे रिप्रेजेंट करता हूँ, जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आपके पास क्या होगा, देयर विल बी मोर कोलिजन, ज्यादा टकराव होगा, देयर विल बी मोर कोलिजन, there will be more collision with the wall of container, अब इसका क्या मतलब है, इसकी बात को जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वाल की कंटेनर के साथ क्या होगा, ज्यादा टकराव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाओगे तो कंटेनर की जो वाल होगी उसके साथ टकराव क्या होगा, पार्टिकल का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कैसे, अब देखो जरा, ये मेरे पास एक कंटेनर आ गया, ये मेरे पास दूसरा कंटेनर आ गया। अब इसके अंदर जो मैंने पार्टिकल लिए हुए हैं वो लिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 5 पार्टिकल। कितने पार्टिकल लिए हुए हैं, 5 पार्टिकल। मैंने कितने पार्टिकल लिए हुए, 5 पार्टिकल लिए हुए हैं। अब कुछ पार्टिकल इस वाल की कंटेनर के साथ नीचे टकराएंगे, कुछ इस तरफ टकराएंगे, कुछ किस तरफ टकराएंगे। मैं एक स्पेसिफिक पोर्शन ले लेता हूँ, ये वाली वाल ले लेता हूँ कंटेनर की। अब ये फॉर एग्जांपल के तौर पर ये वाला पार्टिकल भी इस तरफ टकरा रहा है और ये वाला पार्टिकल भी इस तरफ क्या कर रहा है, टकरा रहा है। ये मेरे पास ऊपर की तरफ टकरा रहा है, ये भी इधर टकरा रहा है, ये भी इधर टकरा रहा है, ये नीचे की तरफ टकरा रहा है। हर तरफ पार्टिकल टकरा रहे हैं, परंतु पार्टिकल जो होते हैं उनकी, मेरे पास गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी रैंडम मोशन होती है, बेतरतीबी मोशन मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे मैं पार्टिकल क्या करता हूँ, इंक्रीज कर दूँ। पहले मेरे पास कितने थे, 2 5, अब मैं कितने कर देता हूँ जी, 7 कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। अब इस एरिया को मैंने क्या किया, स्पेसिफिक किया। अब इस एरिया के ऊपर जो पार्टिकल हैं उनकी टकराने की जो तादाद है वो इंक्रीज हुई या नहीं हुई। पहले कितने टकरा रहे थे, पहले सिर्फ मेरे पास 2 पार्टिकल टकरा रहे थे। अब मेरे पास कंटेनर की वाल के साथ कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं, 3 पार्टिकल टकरा रहे हैं। क्यों टकरा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जब भी मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज किए तो कंटेनर की वाल के साथ ज्यादा पार्टिकल ने टकराना स्टार्ट कर दिया। ये बात क्लियर होगी है। नेक्स्ट हम आते हैं, जब इसके साथ टकराएंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होना है कि ये जो पार्टिकल होंगे इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स और पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा। जो प्रेशर यहाँ पे था वो जो प्रेशर था यहाँ पे कम था, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो चुका है, अब ज्यादा हो चुका है। अब यहाँ पे प्रेशर क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका हुआ है। अब हमने डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि प्रेशर को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, कांस्टेंट। तो अब हम इसको कांस्टेंट कैसे रखेंगे, तो हम इसको कांस्टेंट ऐसे रखेंगे कि हम ये जो सिलेंडर होगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे। सिलेंडर का क्या करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे। सिलेंडर का क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या करेंगे, सिलेंडर वॉल्यूम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मस्ट बी इंक्रीज, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब सिलेंडर के वॉल्यूम के इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, हमने सिलेंडर का वॉल्यूम क्यों इंक्रीज किया है, क्योंकि हम प्रेशर को क्या रखना चाहते हैं, कांस्टेंट रखना चाहते हैं। अब सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, 2 काम होंगे। एक आपके पास ये होगा कि आपके पास यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे जो एडिशनल पार्टिकल थे उनको रहने के लिए जगह मिल जाएगी। एक तो जो एडिशनल पार्टिकल थे उनको रहने के लिए क्या हो जाएगी, जगह मिल जाएगी। दूसरा, जो इस जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो पर यूनिट एरिया के साथ जो पार्टिकल टकरा रहे थे वो भी सेम हो जाएंगे, मतलब वो भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे दोबारा से। आ रही है बात की समझ। तो मैंने क्या बोला है, 2 काम होंगे। पहला काम क्या होगा कि जो एडिशनल पार्टिकल थे, एकोमोडेशन फॉर एडिशनल पार्टिकल, एकोमोडेशन फॉर एडिशनल पार्टिकल। एडिशनल पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगी, जगह बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एडिशनल पार्टिकल। एडिशनल पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगी, एक तो जगह बन जाएगी। दूसरा, जो आपके पास क्या होगा कि मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया वो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। द कोलिजन ऑफ कोलिजन ऑफ द पार्टिकल
पर यूनिट एरिया वो भी क्या हो जाएगी, पर यूनिट एरिया वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब जो स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो कुलीन होगी वो दोबारा से क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी जो पहले हो रही थी। अब अगर हम क्या कर दें, अभी हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या किए थे, इंक्रीज किए थे। अब अगर हम क्या कर दें, नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। थोड़ा सा इस एरिया को नीचे देखें कितना टाइम कितना रहता है। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। अब मैं क्या करने लगा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स क्या करने लगा हूँ, डिक्रीज करने लगा हूँ। जरा जगह नीचे दिखनी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स में क्या करने लगा, पहले इंक्रीज किया, तब मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। जब मैं नंबर ऑफ मोल्स क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा, तो जो मेरे पास पहले जितने पार्टिकल थे अब मैं उन्हें उनसे क्या कर दिए, कम कर दिए। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कितने पार्टिकल थे, 2, पहले 2 टकरा रहे थे, 5 पार्टिकल टोटल थे। अब मैंने क्या कर दिया कि पार्टिकल सिर्फ 3 का रख दिए। अब इसकी वाल के इस कंटेनर के साथ कितने पार्टिकल टकराएगा, सिर्फ 1 टकराएगा। कितने टकराएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 टकराएगा। अब यहाँ पे जब मैं नंबर ऑफ मोल्स क्या करूँगा, डिक्रीज कर दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, देयर विल बी लेस कुलियन विद द वॉल ऑफ कंटेनर। में यहाँ से आपको बता रहा हूँ, देयर विल बी लेस कुलियन विद द वॉल ऑफ कंटेनर। अब कंटेनर की वाल के साथ कम कुलियन होगी, क्या होगी, कम कुलियन होगी। देयर विल बी लेस कुलियन विद द वॉल ऑफ कंटेनर, विद द वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर की जो वाल होगी उसके साथ आप क्या होगी, कम कुलियन होगी। जब कम कुलियन होगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम होगा। अब इसके मुकाबले में हम यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर दोबारा से कम हो रहा है, तो हमने प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब हम कैसे कांस्टेंट रखेंगे, अब हम इस तरह कांस्टेंट रखेंगे, जो वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का हमें उसे अब क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। किसके लिए, टू कीप प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर को क्या रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए, टू कीप प्रेशर कांस्टेंट। जगह देखें नजर आ रही है, नहीं आ रही। टू कीप प्रेशर कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मस्ट बी डिक्रीज, हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कम करने से क्या होगा, एक तो आपके पास जगह कम हो जाएगी, एक तो आपके पास लेस स्पेस बच जाएगी, एक आपके पास क्या हो जाएगी, लेस स्पेस बच जाएगी, कम जगह बच जाएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ कुलियन थी पर यूनिट एरिया वो दोबारा से क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। नंबर ऑफ कुलियन पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ कुलियन पर यूनिट एरिया क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। एरिया क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। इस जगह पे आ जाओ। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो आपके पास है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे, हम गले को क्या हो गया यार, अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे, कांस्टेंट रखोगे। अगर आप टेम्परेचर क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, जो पार्टिकल की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर के साथ क्या करोगे, छेड़ोगे, छेड़छाड़ करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो बहुत जोर से जाके दीवार के साथ हिट करेंगे, वाल की कंटेनर के साथ हिट करेंगे। तो आपने टेम्परेचर के साथ नहीं छेड़ना। टेम्परेचर को आप अगर कांस्टेंट रखोगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। फिर प्रेशर जो होगा, प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। प्रेशर को क्या कर सकते हैं, हम कांस्टेंट रख सकते हैं। प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं बाय एडजस्टिंग द वॉल्यूम, बाय एडजस्टिंग द वॉल्यूम ऑफ, बाय एडजस्टिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, बाय एडजस्टिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। प्रेशर देखो ना, प्रेशर को हमने अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस से एडजस्ट किया नहीं किया, तो हम प्रेशर को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों। मेरे भी गला कुछ साथ नहीं दे रहा, चलो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।